बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम च नारा निशान नाल मेज़बान शबनम शाद हाज़री खिदमत। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी लोग अल्लाह पाक के फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे विच असीं दाखिल हो गए और माए मुकद्दस के सदके और अज 23 मार्च दे दिन के हवाले नाल गल करां दा अल्लाह पाक सोण मुसलमानां को पाकिस्तान जैसा एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी नियामत जी है ना एक मुल्क की सूरत विच अता किया कि जिथा मुसलमान अपने कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक अपने सुन्नत नबवी के मुताबिक ताकि जिंदगी जी खुलगा गुजार सकन। इस दिन के हवाले दिन की अहमियत है कि 23 मार्च जो पूरे पाकिस्तान विच जी आम तातील की जुलदी और 23 मार्च जड़ा ना पाकिस्तान दा यानी पहला आइन जड़ा उस बढ़ाया गया और यूं ममलकत पाकिस्तान जी उथा पहला इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान जड़ा इस दिन बनया और अज हर जगह जड़ा 23 मार्च बेशक रमजान मुबारक है लेकिन बड़े जोश और जज्बे नाल जड़ा ना वो मनाया जुलदा। हर जगह बड़ी बहुत ज्यादा स्टूडियो पहुंचने के दौरान बहुत ज्यादा जड़ा और रश जड़ा दिखाई दिते गया। सड़कों का बहुत ज्यादा जलसे जुलूस जड़िया उस विच यानी बहुत ज्यादा भारी तादाद जड़ी वो नजर आई है। 23 मार्च जड़ा 23 मार्च का जड़ा दिन आना ये बरे सगीरे पाको हिंदी तारीख विच 23 मार्च 1940 दा दिन नहायत जड़ा अहमियत हामल है। इस दिन बरे सगीर सुन पाकिस्तान दी वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग सुन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दी बलवला अंगेज क्यादत विच अपने 27वें सालाना इजलास जड़ा ना एक आज़ाद और खुद मुख्तियार ममलकत के क्याम का मुतालबा किया ताकि मुसलमानों को हकूक यानी उन्होंने जड़े हकूक उसका तहफ़्फ़ुज़ जड़ा ताकि हो सको और अपने दीन के मुताबिक जी जिंदगी वो गुजार सकन। मुसलमान बरसगीरे पाको हिंद विच एक फातिहा दी हैसियत नाल आया से लेकिन उन्हें सुन एक इथा अपनी सल्तनत कायम करने तो बाद उन्हें सुन एक बड़ी रवादारी का मुजाहरा किया और मकामी लोगों की ना तजलील की और ना ही उन्होंने अछूता जैसा जड़ा सलूक किए गया। दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिस विच मुसलमान सुन तकरीबन 800 साल जड़ा उथा हुक्मरानी की थी लेकिन ना उन्होंने सुन जबरदस्ती जड़ा मुसलमान बढ़ाया और ना ही उन्होंने मजहबी मामलात विच किसी भी तरह की उन्हें सुन अमल मुदाखलत की थी यानी उन्होंने अपने हाल तक छोड़िया और अपनी जिंदगी जी बड़े महदूद राय नालों गुजारने शुरू हो गए। और आज 1000 साल कबल यानी जड़ा अलबेरूनी हिंदुस्तान आया सा ना उस इत्थे दे हालात के मुताबिक अपने मारकतुल आरा विच एक किताब जो लिखी है किताबुल हिंद विच लिखा गया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे नाल कतन यानी एक दूसरे तो मुख्तलिफ और किसी भी सूरत एक दूसरे नाल गठे नहीं रह सकते। इसकी खास वजह ऐसी कि वो असा नालों हर लिहाज नाल यानी मुख्तलिफ आसे और जिहड़ियां कदरां और कौमां विच यानी जिहड़ियां चीज़ां मुश्तरक आसियां उन्हां विच यानी उस तरह दियां आपस विच ना आसियां और हिंदुओं के बहुत सारे रस्म रिवाज भी असां तो बहुत मुख्तलिफ आसे और इस तो अलावा उन्हां दा मजहब जिहड़ा आसा ना वो भी काफ़ी हद तक जिहड़ा है वो बिल्कुल एक चेंज आसा मुख्तलिफ आसा और जिन्हां चीज़ां दा यानी असां को एतकाद आसा उन्हां को वो तकरीबन जिहड़ा वो ना मनदे आसे और गैर मुल्कियों को जिन्हां विच मुसलमान भी शामिल आसे यानी उन्हां को एक मलेश ते नाम तो ना पुकार रहे होंगे और उन्होंने नाल ताल्लुकात रखने की सख्त जी ममानियत करते हैं अगर जे आपस के ताल्लुकात उनके सामने बेहतर आसे लेकिन अंदर दे जोड़े उन्होंने ताल्लुकात आसे ना वो किसी भी सूरत जोड़े आसे वो ठीक ना आसे और ना ही किसी किस्म का एक दूसरे नाल वो ताल्लुक रखते आसे। और जो करारदाद लाहौर तो बेशतर कायदे आज़म सुन 9 मार्च 1940 को मशहूर अंग्रेजी हफ्ते रोज़ा नामा जड़ा यानी पेश किया तो उसके अंदर हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे विच उन्हें सुन वाज़े चीज़ लिखी कि हिंदुस्तान का सियासी मुस्तकबिल जड़ा ना जिथे तक हुकूमत बरतानिया का ताल्लुक है इस वास्ते वो अपने मकसद का ऐलान जड़ा वो कर चुकी और हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द यानी एक दौलत मुश्तरका के तौर पर यानी दूसरे अरकान की बराबरी आज़ादी जड़ी बराबर की आज़ादी जड़ी वो दिते जुलसी और हिंदुस्तान में इस किस्म का जमहूरी आइन जड़ा वो नाफज करना चाहती और जिसका उसको खुद तजर्बा और उस तो बेहतर जड़ा ज्यादा समझ रही है।
इस तर्ज दे आइन दा बुनियादी जिहड़ा इंतहा असूल जिहड़ा आसा होया आसा कि सियासी जमातां दे अंदर विच ना एक अनान हुकूमत सी और अरादा बज़ाहिर सही मालूम होंदा सा, लेकिन हिंदुस्तान के मखसूस और गैर मामूली हालात को देखते हुए नहायत गैर मुनासिब गल यह सी कि हिंदुस्तान विच हुकूमत ते इतने उस तरह के तजर्बात के बावजूद भी बरतानिया और इस मुल्क के हालात को अच्छी तरह वो लोग आपस में वाकफ ना से हता कि पार्लियामेंट के अंदर भी कोई मेंबर इस मामले विच यानी बिल्कुल बेखबर आसा। अज के दिन के हवाले यानी 23 मार्च के हवाले दे नाल यानी अगर असां को मुल्क पाकिस्तान एक नियामत की सूरत विच एक तोहफे की सूरत विच मिलिया, असीं अपनी जिंदगी जिहड़ी आ बगैर किसी गुलाम तो गुजार रहे हैं, अच्छी गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी आयाशियां में मसरूफ हाँ, यानी असां को कोई इधर उधर निकलने वास्ते कोई रुकावट नहीं। तो मेरे ख्याल कि पाकिस्तान अज का जिस तरह का वलवला रमजान के महीने बाहर जी तोपती शिदत भी ज्यादा, लेकिन सड़कों का इतना ज्यादा रश जड़ा छुट्टी का दिन भी है, लेकिन 23 मार्च को आम तातील भी होती है वर्किंग डे तो अलावा भी, लेकिन अज का वैसे भी इतवार का दिन था और सड़कों का इतना ज्यादा रश जड़ा ना वो दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा रश जड़ा वो सामने नजर आ रहा है कि शायद कश्मीर के लोगों के अंदर भी पाकिस्तान की मुहब्बत जिहड़ी आ ना वो चुगनी आ दुगनी नहीं बल्कि चुगनी नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर आपस में शारग ना लाजम मलजूमन और कश्मीर पाकिस्तान तो बगैर नहीं और पाकिस्तान कश्मीर तो बगैर नहीं, इसका एक अहम हिस्सा यानी जदों ये चीज़ 23 मार्च मनाने का मकसद ये कि कश्मीरी आवाम के अंदर यानी उन्हां नाल असां अपना कश्मीरी लोगों सोन इताद जड़ाओ ओ ता क़यामत जब तक ये मुल्क कायम दायम आ, अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखा तो असां दा इताद जड़ा उन्हां लोकां नाल बराबर दा रहे सी। बाकी रमजान मुबारक दा जड़ा आशरा वो तीसरा आशरा शुरू आ, जहन्नम तो आज़ादी का अशरा शुरू हुआ। कोशिश करनी है कि अस सुन जड़ा हुण मुख्तसरन जो वक्त रह गया, मुख्तसरन जेडे अस को रोज़े रह गए उन्होंने अस बहुत अच्छी तरह गुजारना, अपनी आबादात को लोग कमी जड़ी है कदे भी नहीं होनी चाहिए, इबादत का सिलसिला जड़ा बल्कि उसको ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए और एक जहन्नम तो आज़ादी जड़ी है ना उस वास्ते कि दुनिया की जिंदगी जड़ी है ना एक आर्जी जिंदगी और हमेशा तो रहने वाली जिंदगी जड़ी है वो आखिरत की जिंदगी है। ऐसा नहीं कि तीसरे अशरे में असीं पहुंचे हैं और ईद की तैयारियों में असीं रमजान उल मुबारक की अहमियत को भुल जाना, रमजान उल मुबारक की अहमियत उसके तकद्दस को उसको असीं कदे भी नहीं भुलना, बल्कि अपनी आबादात कोशिश करनी कि ज़्यादा तो ज़्यादा असीं अपनी आबादात यानी आबादात को टाइम देवां और अपने वास्ते दुआ करा, अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते लाजमी जड़ी है अज दे दिन खुसूसी मुसलमानों सोन अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते दुआ कर रही हैं। अज 23 मार्च और रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू और मुल्क के दीगर इलाके की तरह यानी जड़वा शहरों के अंदर भी ईद की खरीदारी का जड़ा जुनून है ना वो काफ़ी अरूज था और हर उम्र के शहरी जड़े हैं और इस त्यौहार की तैयारियों में जड़े बड़े मशगूल हैं, बड़े नज़र आ रहे हैं और खवातीन की जी ज़्यादातर तैयारी होती है ना वो पहले अशरे में भी नहीं होती, मेरे ख्याल दूसरे ने, लेकिन तीसरे अशरे में वो अपने काम काज सारी जिम्मेदारियों को निभागा तीसरे अशरे में दाखिल हो रही होनी और तीसरे अशरे में जैसे ही दाखिल होनी तो उन्होंने यानी मेहंदी चूड़ियाँ बाकी दीगर लवाजमात जोड़े होने वो आखिरी अशरे में उन्हें सुन पूरे करने होने। पहले तो घर वाले जी होंगी आ वो शॉपिंग होंगी है, लेकिन आखिरी अशरे के दौरान ईद की जी ज़्यादा तैयारी कर रही हैं खवातीन इस मशगूल होकर रही और अफ्तार तो बाद जड़ा बाजारां दे अंदर खरीदो फरोख्त दा जड़ा इंतहाई रश जड़ा वो देखा जुलदा, क्योंकि अफ्तारी तो फौरन बाद जड़ा लोग अपनी शॉपिंग वास्ते बाजारां दी तरफ वापस लौट रहे होने और एक ज़्यादा कोशिश करनी है कि छोटे बच्चों की एहतियात करनी है। बच्चों को अगर तुम नाल कहन के जुलते हो तो वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत करन, उन्होंने को कदे भी यानी अकेला बल्कि उन्होंने बाजू जड़ा हाथ जरूर पकड़ गया उन्होंने रखन। अक्सर ऐसा सुनने में चाहिए कि बाजार के अंदर बच्चे छोटे जोड़े होने ना वो बिछड़ जुलते अपने वालदैन नालों और फिर बड़ी आओ भगत तो बाद यानी अगरचे छोटा बाजार आ मुख्तसरन सा, लेकिन हर चीज़ जी है ना मुजफ्फराबाद शहर के अंदर तुमको मिल सकती है और कोशिश करनी है कि अपने बच्चों का भी नाल ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना यानी और इस तो अलावा जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक बड़ी सतह तक जी खरीदारी हो रही है मुख्तलिफ किस्म के यानी लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद कराची यानी इन्होंने शहरों के अंदर तक बहुत ही ज़्यादा जड़ा ना
हो रहा होता। और अगर वो था इस चीज़ का ख्याल ना रखा जुला तो फिर मेरे ख्याल नाल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अपने तक पहुँचना। अगरचे सिक्योरिटी भी तैनात आ असां लोगों की हिफाजत वास्ते, लेकिन असां उनका भी ख्याल करते हुए हैं अपना भी ख्याल रखना कि सब तो पहले अपना ख्याल रखना कि अपनी चीज़ की हिफाजत असां खुद करनी आ। और उस तो बाद यानी अपने जी शॉपिंग शुदा जोड़े असां कोल बैग उन्होंने हिफाजत खुद करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि खवातीन जिधर बैठियां यानी 2-4 चीज़ां फिर उत्थै भी बोलानियां, फिर बाद फिर एक मसला खड़ा होएदा होंदा। सड़कों का भी बहुत ज़्यादा हजूम है इस टाइम। ट्रैफिक का रश भी ईद की खरीदारी के लोग कर रहे हैं, किचन का सारा सिस्टम पूरा कर रहे हैं, यानी एक्सट्रा जोड़े असां दे लजीजा डिश जड़ियां ईदी ता तैयार इस त्यौहार ता तैयार कीते जुलदियां ने। एक यानी मुनासिब और एक स्पेशल डिशां जड़ियां ना ईद ता बढ़ाई जुलदियां ने, यानी इन्हां वास्ते काफ़ी खरीदो फरोख्त हो रही है। रश रोडां ता भी रश आ, सड़कों ता भी रश आ, बाजार दे अंदर भी रश आ, यानी एक खरीदारी वास्ते एक लंबी कतार जी है ना, लंबी कतारां दी जिहड़ी है ना वो फोटोज अक्सर बाजारां दे अंदर दिखाई दे रही है। और बड़ियां शहरां दे अंदर तां वैसे भी बहुत ज़्यादा रश पाया जाता है, लेकिन मुजफ्फराबाद शहर दे अंदर ना एक मुख्तसर जिहड़ा बाजार है उसके अंदर रहिंदे होए तुसां को हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन उस वास्ते तुसां दा थोड़ी जी तरतीब जिहड़ी है वो जरूरी होनी चाहिए। यानी अगर तुसीं किसी भी जगह तक अपनी शॉपिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि जल्दी जल्दी शॉपिंग करके अपने सारे बैग तुसीं उन्हां दी हिफाजत जिहड़ी है वो खुद करो। और अगर तुसीं आंदे नाल खवातीन दे नाल बच्चे तो खुसूसन उन्होंने बच्चों का बहुत ज़्यादा तुसां सुन ध्यान रखना। यानी अज दा ईद की तैयारियां दे अंदर बहुत सारी ऐसी जगह भी देखी गई, दुकानदारां दे मूड भी थोड़े चेंज होए दे होंदे क्योंकि गाहकां दा बहुत ज़्यादा रश होंदा और इस वजह तो यानी वो रश की बिना ता दुगनी चुगनी कीमत जिहड़ी है वो भी वसूल कर रहे होंदे। बहरहाल कोशिश करनी है कि रिज़्क़े हलाल जिहड़ा ना वो हर कदम ता जरूरी है, हर म्यार ता जरूरी है, चाहे वो छोटी दुकान आ, बड़ी दुकान आ या कोई बहुत बड़ा शॉपिंग महल आ। रिज़्क़े हलाल जड़ा ना इंतहाई जरूरी है। मुनाफा जड़ा ना वो एक जायज़ जड़ा ना जायज़ मुनाफा जड़ा वो जरूरी है। तो बाकी अगर कोई किसी चीज़ तो फायदा उठा रहे हैं तो इस वास्ते ज़रा थोड़ी जी गैर मुनासिब गल दिखाई दे रही है। यानी अफ्तार तो बाद यानी खरीदो फरोख्त विच मार्केटां दे अंदर नमाया जड़ा इजाफा हो रहा और लोग बेताबी नाल अपने प्यारियां वास्ते कपड़े जूते और दीगर लवाजमात जड़े हैं खरीदते हुए नजर आ रहे होने। यानी ईद की शॉपिंग और बाजारां विच खरीदारी विच खवातीन जड़ियां नु ज़्यादा मसरूफ दिखाई दे रही होनी और बच्चे भी अपने वालदेन दे नाल ईद दे तोहफे किनने वास्ते अपने पसंदीदा खिलौने चॉकलेट और दीगर जड़ियां ना चीज़ां दा इशादा इंतखाब करते हुए बहुत सारी जगह तक देखे जुलदे हैं। और शहर दे मुजफ्फराबाद शहर दे जड़े रिहायशी हैं यानी वो लोग भी कोशिश करते हैं कि अफ्तारी तो बाद जड़ा टाइम होंदा ना वो थोड़ा यानी बड़ा मुनासिब टाइम होंदा और आराम सुकून नाल जड़ा शॉपिंग आ वो कीते जा सकती है। फिर कपड़े दी दुकानां दे मालक जड़े हैं उन्हां दा बहुत ज़्यादा रश होंदा, जूते दे दुकान दा बहुत ज़्यादा रश होंदा। इस तो बाद यानी जूं जूं तीसरा अशरा अपने अख्ताम को पहुंची और मार्केट के अंदर होटल जड़े हैं ना वो भी खुल जुलसन बल्कि खुलने शुरू हो गए क्योंकि रात टाइम लोग अफ्तारी तो बाद जड़े लोग निकलते हैं। अक्सर ऐसा होंदा कि अफ्तारी करके लोग बाहर निकल जुलदन और शॉपिंग करगा वो कोशिश करते हैं कि चलो हल्किया फुल्का कोई खा पी के फिर घर की तरफ वापस असी लौटा। ईद की खरीदारी अगरचे खवातीन की बहुत पसंदीदा चीज़ है लेकिन बाजारां दे अंदर रश होने के बावजूद उस तरह की खरीदारी नहीं हो सकती। लेकिन ये वक्त है कि एक ऐसा त्यौहार होता जिसको असीं अपने प्यारिਆਂ दे नाल बड़ा खास चीज़ समझ गाना असीं शेयर कर रहे होने उन्हां नाल बैठ के अपना टाइम जड़ा गुजार रहे होना। यानी साल के अंदर एक ऐसा त्यौहार जरूर आंदा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दा कि उसकी निस्बत नाल घर दे हर फर्द जड़ा ना आपस में बड़े गुल मिल गया बड़े पसंद दियां डिशां जड़ियां वो पकाई जुलदियां ना और एक दूसरे नाल मेल मिलाप का सिलसिला जड़ा वो जारी होंदा। और कोशिश करनी है कि दिलों के अंदर बोझ हसद बिल्कुल नहीं रखना इस बड़े त्यौहार दे नाते कि त्यौहार इस तरह मनाने का मकसद ही है कि अगर किसी के दिल च कोई नाराजगी है किसी वास्ते उस नाराजगी को कोशिश करनी है कि इस दिन के तौर तक ख़त्म करनी है। और आगे जुलदा ना कि हमेशा दरगुजर करने वाला अल्लाह दे हाँ बहुत बड़ा होंदा, जिस माफ़ किया उस ते हाँ अल्लाह दे हाँ बहुत बड़ा उस वास्ते अजर सवाब उस वास्ते बहुत बड़ा इनाम आ। और असी लोग अपने दिल के अंदर हसद कीना रख कर ना कदम बा कदम चलते रहने हैं फिर नस्ल दर नस्ल जोड़ियां नफरतां वो अपने विच फैलदियां। यानी ईद की गल हो रही है और जरूर ये गल मैं मुनासिब
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ईद दा दौरानिया और माह रमज़ान उल मुबारक दा आखिरी अशरे विच असीं दाखिल ना और अपनी इबादत विच कोई कमी बेशी नहीं आन देनी, बल्कि कोशिश करनी है कि अपनी इबादत को तवील वक्त जड़ा ना उसको लाजमी दियो। फिर इसी तरह दर्जियां दी दुकानां ता जड़ा बहुत ज़्यादा रश पाए जुलदा, कपड़े दर्जियां कोल जड़े ने बहुत ज़्यादा यानी बेबहान और रात दिन जड़े ने अपने काम काज विच मसरूफ हन। और तकरीबन 28 और 29 रमज़ान जड़ा उन्हां दी वापसी दा इम्कान होंदा और 28 और 29 रमज़ान बड़ी बेचैनी नाल मर्दो खवातीन खुसूसन बच्चों को अपनी शॉपिंग का बड़ा इंतजार होंदा और जिन्हां लोकां कपड़े सिलवाने होने दर्जियां कोल उन्हां कोल भी बड़ा इंतजार होंदा कि किस टाइम वापस आसन। यानी ये जड़ा आखिरी अशरा ना ईद का पता ही नहीं चलता, कम काज गुजर जलदा और खवातीन ज्यादा जड़ियां कम काज को भी ज्यादा अहमियत देनियां, यानी घर की पूरी सफाई जी ना आखिरी दिनों में जी की जुलदी है, बाकायदा एक ईद की तैयारी समझ के की जुलदी है कि मेहमानों का आओ बकत सी मेहमानों वास्ते यानी तरह तरह दियाँ मुख्तलिफ जड़ियाँ डिश न की जुलदियां, यानी खवातीन की जिम्मेदारियां थोड़ियां एक्सट्रा हो जुलदियां, लेकिन कोशिश करनी है कि बड़ी खुश असलूबी नाल बड़े अच्छे मूड नाल तुसां ये चीज़ां सर्व करनियां, घर वालियां दा ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। एक छोटा जिहा त्यौहार और सुबह तो शाम जड़ा एकदम गुजर जाता, लेकिन कोशिश करनी है कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस दिन को मनाना और अपने दिल कीना हसद बहुत सारियां चीज़ां जड़ियां ना दूर करगा इस दिन को मनाना। कोशिश करनी है कि ये त्यौहार जड़ा ये बहुत ही अच्छा और प्यारा गुजरा। और गल हो रही है ऐसी खरीदारी दी कि दुकानदार भी यानी हर चीज़ जी है ना उन्होंने भी कोशिश है कि हर चीज़ जितना माल आए दुकान दे अंदर यानी वो निकलता जुला, अगरचे बेबाकीमता, लेकिन ईद दौरान ईद दी दौरान यानी मजबूरी भी है खरीदारी करनी। और असी कोशिश करते हैं कि ईद के दौरान यानी थोड़ी अरसा पहले महंगे दामों असी चीज़ां जड़ियां ना खरीदो और अज जी है ना महंगाई जी है इस टाइम अरूज तक पहुंची रही है, लेकिन हर बंदे की मजबूरी है कि उस अपने वास्ते जूते कपड़े यानी हर चीज़ जी है ना वो कहनी है ताकि हर चीज़ जी है वो नहीं होवा। और दुकानदार भी फरोख्त के अमकानात के बारे में उन्होंने को भी जरूर सोचना चाहिए कि असी अगर कोई चीज़ का मुनासब उसका मुनाफा रख का शायद दूसरे को भी ताकि उसका भी कोई नुकसान ना हो और दुकानदार का भी नुकसान ना हो, यानी अगर कोई मुनासिब कीमत कोई चीज़ बिक रही है तो जरूर उन्होंने फिर बेचनी चाहिए। इस वास्ते ईद यानी एक जड़ा एक सीजन चल रहा होंदा ना इसते एक बाजारों के अंदर भी हलचल मची दी होंदी है बाजार के अंदर और घरों के अंदर भी ईद की तैयारियां जड़ियां बड़ी अरूज तो होंदियां, लोग खर्च करके पैसे खर्च करगा यानी शॉपिंग जड़ा वो कर रहे होने, फिर ईद एक जश्न मनाने वास्ते वो बड़े बेताब होने और बेहतरीन यानी चीज़ां नाल बेहतरीन डिशां नाल यानी ईद का त्यौहार जड़ा वो मनाया जुलदा। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर कराची लाहौर के अंदर तो बहुत ज्यादा बाजारों के अंदर रश और एक आला सतह तक जी वो शॉपिंग मॉल के अंदर खवातीन का बहुत ज्यादा रश जड़ा वो दिखाई जुलदा। और खवातीन खुसूसन आखिरी अशरे के दौरान यानी आखिरी जो 3-4 दिन होने उसके दौरान यानी मेहंदी और चूड़ियों को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी, क्योंकि वो अपनी ईद जी है ना मेहंदी और चूड़ियों तो बगैर जी वो अधूरी समझ रही होनी। और मेहंदी और चूड़ियां अगर उन्हें सुन नहीं कीतियां अपनी ईद की शॉपिंग में शामिल नहीं कीतियां तो शायद मेरे ख्याल च ईद जी है फिर वो अधूरी होती है। यानी इस दिन तो हर शख्स जड़ा बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा होंदा, बड़ा दोस्तां नाल मिलाप हो रहा होंदा और एक दूसरे दे आने जुलने एक दूसरे दे घर आने जुलने का सिलसिला जड़ा वो एक दूसरे नाल जारी सारी रहंदा। और इस त्यौहार को मनाने का मकसद ही सिर्फ ये होंदा कि अगर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर जैसे त्यौहार असां को मिले दिन मुसलमानों को तो कोशिश होती है कि इस ईद उल फितर ता माह मुकद्दस क्योंकि ख़त्म होगा जैसे ही आखिरी दिन तो बाद यानी ईद शुरू हो रही होंदी है तो असी बड़े गुल मिल गए एक दूसरे नाल बैठने यानी ईद की मसरूफियात जी होंदी है ना वो एक अलग मानी रखती है। उस दिन हर बंदा जड़ा है आम तातील होंदी है और हर बंदा जड़ा एक दूसरे नाल मिलाप की कोशिश करता मिलता जुलता अपने दोस्तों को टाइम देता अपना। और खवातीन ज्यादा अपन सहेलियां दी उन्हों दी होंदी है कि फलां फलां सहेली को भी मिलना, फिर एक दूसरे नाल जड़ा गिफ्ट तोहफ का जड़ा सिलसिला जारी सारी रहिंदा ना इसकी एक अलग अहमियत होंदी है। फिर सब तो बड़ी गल है कि असीं लोग जने है ना बड़े लेन देन के मामले विच माशाअल्लाह बड़े ही खरे लोग हों और कोशिश होती है कि किसी दूसरे दे घर जुलना तो खाली हाथ कदे भी ना जुलना। अगर पीछे दी चलो कोई गल नहीं, लेकिन ईद जैसे त्यौहार आता अगर किसी
दे घर जुलना, किसी हमसाए दे घर जुलना, लेकिन खालियात जड़ा ना वो जुलना एक ममानियत समझी जुलदी है। यानी ईद है एक अलग इसकी एक पहचान है, इसका एक अलग इसकी अहमियत है, क्योंकि ये दिलों के अंदरों कीना, हसद, बुग़्ज़ जैसी ना ये बीमारियां जड़ी होंदियां ने इंसान के अंदर जड़ियां नफरतां फैलांदा, यानी इसको खत्म कर छोड़ने वास्ते एक ईद दा त्योहार जड़ा वो मनाया जुलदा और आपस में मिल बैठने का ना होंदा, आपस में एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत खुशी नाल अपनाइत नाल बैठने का टाइम होंदा और कोशिश करनी है कि तुसां सारियां भी आपस में एक दूसरे नाल इसी तरह प्यार मुहब्बत नाल पेश आना, एक दूसरे का ख्याल रखना और इस ईद जैसे त्योहार को बड़े जश्न नाल मनाने नाल जड़े बच्चे, खवातीन, नौजवान जड़े बेताबन इन्हों को अपनी बेहतरीन पेशकशां नाल यानी इसको मनाने का जज्बा इनके अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी बहुत सारे शहरों के अंदर मुख्तलिफ शहरियों की कुछ गल्लां ऐसियां भी हैं कि बेहतरीन सौदे तलाश करने और अपने खानदान के नाल त्योहार के माहौल तो लुत्फ अंदोज होने का यानी मैं मुंतज़िर हाँ। ऐसा भी होता है कि लोग इस जैसे त्योहार का बड़ी बेचैनी नाल इंतजार कर रहे होंगे, बड़ी बेचैनी नाल उन्होंने को इस चीज़ का त्योहार का इंतजार होता है इसको मनाने वास्ते। और मुल्क भर विच यानी बहुत ज़्यादा मांग और जिहड़ी होंदी है ना वो एक दूसरे नाल मिलने जुलने की होंदी है, एक दूसरे को टाइम देने की होंदी है। और दर्जियां के औकात विच दुकानदारां दे यानी उन्हां दा भी ये कहना कि असां दी भी कोशिश होंदी है कि असीं जितना माल आएदा यानी असीं उसको चाहे महंगे दामन चाहे सस्ते दामन यानी ये बिल्कुल निकलता जुला, ताकि कोई चीज़ बाकी बचाना। और हर बंदा कोशिश करनी है कि जड़े रमज़ान के अंदर मुस्तहिक लोग ये आखिरी अशरा जड़ा मुस्तहिक लोग उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपने माल के अंदर सदकात जड़े ने अपने माल का यानी वो जरूर तुसा सुन करना। अगर कोई तुसदे आस पास इस चीज़ का मुस्तहिक उसका चूल्हा नहीं जल रहा, वो ईद के कपड़े नहीं पहन रहा, लेकिन ये असां कोलों पूछ गिछ इस दिन के हवाले नाल लाजमी हो सी कि अगर असां अपने वास्ते 3-3 4-4 सूट बढ़ा के दें और असां दे नाल वाले आस पास के लोग जिहड़े ना उन्हां दा चूल्हा भी अगर नहीं जल रहा, तो मेरे ख्याल असां दी जिहड़ी पूरे रमज़ान की आबादात पूरे रमज़ान की जिहड़ियां असां नवाफली आबादात असियां फर्जी आबादात शायद मेरे ख्याल फिर रायगां हो जुलदियां, क्योंकि जदों असीं अपने आस पास के लोगों का ख्याल ना रखसां, असीं अपने आस पास के लोगों को दिखसा ना, उनका ख्याल ना रखसा, उनके बारे फिक्रमंद ना होसा, तो शायद मेरे ख्याल असां जिंदगी जिहड़ी है ना फिर उस तरह की नहीं बेमानी होगा रह जुलसी। इस वास्ते आख्या जुलदा कि कोशिश करो अपने माल दे जितने भी मालो खैरात के अंदर यानी सदकात जड़ा ना अपनी ज़कात की सूरत लाजमी जड़ा वो तुसां सुन देना। ऐसा नहीं कि शायद तुसीं अपनी इस अपनी माह रमज़ान के सदके नाल यानी सिर्फ रोज़े सुबह तो शाम भुखिया रहना का ना नहीं, बल्कि रोज़ा जड़ा ना ये एक बहुत बड़े तकवा, सबर और बर्दाश्त करना और हर चीज़ का रोज़ा सर तो कहेंगे पाँव तक यानी इंसान का रोज़ा, किसी दी हाथ नाल किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, अपनी ज़बान नाल किसी दी दिल आज़ारी नहीं करनी, अपनी अखियां नाल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना कि दूसरे की दिल आज़ारी होवा, और कोई ऐसा फेल नहीं करना कि शायद किसी कोई दूसरा की वजह तो तकलीफ होवा। रोज़ा सबर का ना, रोज़ा कोई जबरन किसी चीज़ का ना नहीं, लेकिन इंसान अपने अंदर किस तरह अपने आप को किस तरह बर्दाश्त लम्हे यानी वो ढाल के किस तरह वो सबर करता, किस तरह वो तकवा होंदा, किस तरह वो परहेजगार बनता, यानी इन चीज़ों का ना। लेकिन आस पास हकूकुल आबाद के अंदर कोशिश करो कि इंसान को कोई भी कमी कोताही ना हो, अपनी तरफों ना करो तो, लेकिन अक्सर लामला इंसान बशर आ गलती कोताही हो जल्दी है, लेकिन कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ों तो दूर रहना। और जदों असीं इनफरादी तौर पर हर बंदा इन चीज़ों तो वैसी दा मेरे हाल च मुआशरा जड़ा ना एक बेहतर तसलसल की तरफ रवा दवा होंदा। असीं लोग जड़े आ एक काने चो सुनगा दूसरी काने चो कट छुड़ते हैं और किसी चीज़ का अमल नहीं करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लम्हे फिक्रियां नहीं बढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारिया चीज़ां तो असीं फिर दूर होगा रह जुलते हैं। तो आख्या जुलदा कि अज का दिन जड़ा वो अपने तीसरे लम्हे की तरफ आ, रमज़ान उल मुबारक का अशरा जड़ा अपने तीसरे अपने आखिरी इख्तिताम की तरफ आ, ता कोशिश है कि अल्लाह पाक असां दी टूटी
झूठी इबादत को जड़ा ना वो कबूल मंजूर फरमावा और आज 23 मार्च के सदके इस मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमावा और इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दी रास्ता दिन दुगनी रात चुगनी इसको गमजान फरमावा। प्रोग्राम चनारा दी छां दा वक्त जड़ा वो खत्म होया, बकिया जड़ा प्रोग्राम हो सी वो सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक जारी हो सारी रही। सुनो FM 89.4 दी टीम को जरूर अपनी दुआवां विच शामिल रखो। प्रोग्राम चनारा दी चैनल कल फिर तुसां दी खिदमत विच हाज़र हो सा एक नए मौजू नाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह दे हवाले।